हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है एक बार फिर पाठशाला 29 सर के इस वीडियो लेक्चर में। हम जैसा क्लास 10th का लेक्चर नंबर हमने 5th फिनिश कर दिया था, अब लेक्चर नंबर ये है 6th। इसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। हमने ऐसा लास्ट में देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और आज हम देख रहे हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। हम देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसा आप लोगों ने कॉनकेव के लिए लिखा था वैसे हम कॉन्वेक्स के लिए लिखेंगे, लेकिन उसके अंदर 6 पोजीशन बनती थी, इसमें सिर्फ 2 पोजीशन बनेगी। ऐसा क्यों, तो ध्यान से देखिए। जब हम बनाते थे किसके अंदर, ये मैं क्या बना रहा हूँ, तो मैंने पहला ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, और मैं क्या करूँगा, अगर इसके अंदर ये आउटवर्ड साइड पॉलिश कर देता हूँ, कॉनकेव मिरर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें फोकस भी इधर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर आएगा, ठीक है। बट अगर मैं किसकी बात करता हूँ, मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, तो उसको आप ध्यान से देखिए। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो पॉलिश इन्वर्ट रहती है इसके अंदर, तो इसके जो फोकस और ये सब आएगी, ये कहाँ आएगी, ये मिरर के अंदर आएगी, है ना, बिहाइंड द मिरर। और इसमें क्या आएगी, इसमें फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। तो उस कारण से हम यहाँ पे हर जगह ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते थे। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कहाँ बनेगा, तो देखिए यहाँ पोल था, यहाँ इसमें पोल रहेगा, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में ही हम प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ हम इसके अंदर 2 कंडीशन देखेंगे, इन्फिनिटी में और एक इन्फिनिटी से पोल के बीच में, तो सिर्फ 2 ही कंडीशन रहेगी। कौन सी, तो फर्स्ट रहेगी एट इन्फिनिटी, जब कहाँ पे हो, जब इन्फिनिटी पे हो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, तो सेकंड बनेगी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, है ना, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो। तो हम दोनों कंडीशन को यहाँ पे देखेंगे। चलिए पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो रे डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो वो देख लीजिए, उसके बाद फिर ये देखिए, क्योंकि रे डायग्राम क्लियर होना चाहिए। जो लेक्चर नंबर कौन सा है, 4th और 5th, वो देख लीजिए, उसके बाद में ये देखिए, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको क्या बनाना है, कॉन्वेक्स बनाना है, तो इनसाइड क्या होगी, इनवर्ड हम पॉलिश कर देंगे, तो पॉलिश सरफेस है और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगा। अब देखिए इसकी फोकस कहाँ आएगी, तो मैं यहाँ से फोकस ले लेता हूँ, ये 12 पे मैंने यहाँ पे फोकस ले ली, और 24 पे यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हमारा हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये मिरर का क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। क्लियर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब कहाँ पे रखोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे हम, तो ऑब्जेक्ट हम एक तो इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, है ना। तो जब इन्फिनिटी पे रखा रहेगा तो कैसा रे डायग्राम बनता है, मतलब उसकी पोजीशन क्या होगी और नेचर और साइज ऑफ इमेज क्या होगी, ये हमको देखना है। तो हम यहाँ पर रखें, तो मैंने जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा रहेगा तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट की जो हाइट रहेगी बहुत ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो हम 2 रे लेंगे, एक रे कहाँ से आएगी, तो एक रे इसके यहाँ टेल से आएगी, ठीक है, सबसे नीचे वाले हिस्से से, है ना। 2 रे की ज़रूरत रहती है, और एक यहाँ से आएगी। अब आप सभी को पता है कि जो लाइन पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहाँ से पास होके जाती है, तो फोकस से पास होके जाती है। अब देखिए यहाँ पर जब टकराएगी तो ये रिफ्लेक्टेड है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, क्लियर है, और ये यहाँ टकराएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो ध्यान से यहाँ पर देखना है, रिफ्लेक्ट इधर हो रही है, ठीक है। देखिए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी करीब इस साइड, ये इस टाइप से, और ये रिफ्लेक्ट होगी करीब इस टाइप से। तो ये दोनों रे क्या है, रिफ्लेक्ट हो गई। बट अगर हम देखेंगे इधर से तो ये आती हुई हमको कहाँ से दिखेगी, अगर इधर से कोई देख रहा है, ऐसा खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ, तो आते हुए कहाँ से दिखेगी, तो आती हुई दिखेगी ये पीछे फोकस से। जैसे मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर इसको, जब मैं इसको अलग कलर से बनाते हैं,
इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, मतलब यहाँ से आते हुए दिखेगी। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, हमारी इमेज कहाँ बनेगी, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, तो अगर इन्फिनिटी पे है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज की पोजीशन होगी एट फोकस। कहाँ बनेगी इमेज, तो वो बनेगी फोकस पर। क्लियर? और नेचर साइज कैसी रहेगी, तो नेचर कैसा रहेगा, तो इसका नेचर रहेगा, ये बिहाइंड द मिरर बन रही है तो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा वर्चुअल होगी ये। ठीक है? देखो लास्ट टाइम हमारी रियल थी तो इन्वर्टेड बनी थी, वर्चुअल है तो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक है? और ये होगी हाईली डायमेनाइज्ड। ठीक है? या एक्सट्रीमली डायमेनाइज्ड भी बोल सकते हैं, बहुत छोटी एक पॉइंट साइज की होगी। क्लियर है? तो ये फर्स्ट है हमारा यहाँ पर हुआ। अब अगर हम यहाँ पे सेकेंड देखेंगे तो सेकेंड पोजीशन क्या बनेगी, तो सेकेंड पोजीशन बनेगी इन्फिनिटी से लेकर और पोल के बीच में ही हम रख पाएंगे, है ना, कहीं बीच में ही होगी क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे रखते हैं कहीं पे। तो हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं डायग्राम को। रे डायग्राम बहुत ज़रूरी है यहाँ पे समझना। ठीक है? अगर आपको रे डायग्राम क्लियर हो गए रे ऑप्टिक्स में, है ना, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब अपन यहाँ पे बनाते हैं ये सेकेंड वाला बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, है ना, पोल। तो हम यहाँ पे रख देते, तो मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है? ये हमारा ए बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है? अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो आप देखिए यहाँ से रे कैसी जाएगी, तो हम रे कौन सी लेंगे, तो हम एक रे यहाँ से लेंगे ये वाली पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल जा रही है वो वाली रे लेंगे, तो ये जा रही है। ठीक है? अब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो हमको पता है ये क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट होगी, तो हम यहाँ पे पहले से ऐसा बना देते हैं। ठीक है? ये यहाँ से यहाँ पर। ठीक है? तो पीछे से आते हुए कहाँ से दिखाई देगी वो, तो ध्यान से देखिए, पीछे से आते हुए कहाँ से दिखाई देगी वो, तो वो दिखाई देगी आपको फोकस से। ठीक है? अब क्या होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर ध्यान दीजिए, जब यहाँ से आते हुए दिखाई दे रही है तो सेकंड हम क्या पॉइंट लेंगे, तो सेकंड पॉइंट हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आ रही है वो वाली हम ले लेते हैं। देखिए सेकेंड हम ये वाली ले लेते हैं कि यहाँ से कुछ लाइट रे ऐसी जा रही है। ठीक है? ये यहाँ जा रही है। ठीक है? तो जब ये लाइट रे यहाँ टकराएगी, ठीक है, तो आपको दिख रही है यहाँ पे कहाँ जाएगी ये, इधर से अगर कोई देखेगा तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखेगी। तो आपको पता है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है तो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पे लौट जाती है। तो आती हुई कहाँ से दिखेगी आपको, अगर इधर कोई खड़ा है तो उसको आती हुई दिखेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब आप सभी को पता है कि जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहाँ क्या बन जाएगा, तो वहाँ पे हमारा बन जाएगा क्या, इमेज बन जाएगी। तो देखिए यहाँ इंटरसेक्ट करी तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे हमारी ये इमेज बन जाएगी। तो ये बन गई इमेज और ये था हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो अब कैसा बना, तो ध्यान दीजिए, देखिए इसके अंदर अच्छे से क्लियर होगा कैसा बना ये। तो ये अगर हम बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी रखते हैं तो कहाँ बनेगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो पोजीशन होगी इमेज की वो कहाँ होगी, वो होगी फोकस और पी के बीच में, है ना, बिटवीन फोकस एंड पोल। क्लियर? और अगर अपन यहाँ पे देखेंगे फोकस और पोल के बीच बनेगा। ठीक है? और अगर अपन यहाँ पे देखेंगे इसका नेचर, तो इसका नेचर क्या होगा, तो वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वर्चुअल। कैसा बनेगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा। ठीक है? और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इसका साइज कैसा होगा, तो इसका साइज क्या होगा, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, डायमेनाइज तो होगा मतलब, लेकिन इससे बड़ा होगा। ठीक है? ये पॉइंट साइज से तो बड़ा है पिछले वाली से। तो ये सारी चीज़ें हमको क्लियर होती है। ठीक है? इतनी चीज़ समझ में आ गई, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं अब।
तो दो कंडीशन थी मेन इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। देखो रे डायग्राम बहुत अच्छे से हमको समझना है ताकि सारी चीज़ हमको क्लियर हो जाए। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या यूजेस ऑफ कॉनकेव इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसके यूजेस भी देखना जरूरी है। हमने कॉनकेव के लास्ट टाइम नहीं देखे थे, थोड़ा वीडियो लेक्चर बड़ा हो गया था इस कारण से। तो कॉन्वेक्स की कॉनकेव की अगर मैं बात करूँगा यूजेस की, तो कॉनकेव मिरर कहाँ है, तो आप लिख सकते हो उसको। पहला वो यूज़ आएगा कॉनकेव मिरर आपको टॉर्च में। ठीक है, जो टॉर्च होती है, तो आपने टॉर्च को ध्यान से देखा होगा तो पीछे इस टाइप का हिस्सा रहता है और यहाँ बल्ब लगा होता है, तो वो कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, क्योंकि एक हमको बीम बनाना रहता है रे का, ताकि वो ज़्यादा दूर तक पहुँच सके और अच्छे से सभी दूर प्रकाश हो, सभी दूर लाइट हो। या व्हीकल की हेडलाइट वगैरह में लगा होता है, हमारे गाड़ी की, कार की हेडलाइट या बाइक की हेडलाइट, उसमें भी आप देखते होंगे तो पीछे सिल्वर टाइप की कोटिंग दिखती होगी। तो जब बीच की लाइट जलती है तो सबको पूरे को फैला देता है ऐसा लाइट को, तो एक वाइडली हमको एरिया मिल जाता है जहाँ पे लाइट ज़्यादा होती है। हम आगे बात करते हैं तो सर्च लाइट में होता है। सर्च लाइट आपको पता है ऐसे चोर वगैरह भागते हैं या कोई आतंकवादी भाग रहा है जेल से, तो सर्च लाइट चलती रहती है इस टाइप से, और कोई भी अगर जेल में इधर उधर हो रहा है तो दिख जाता है वो। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे इस टाइप, मतलब नाइट में इस टाइप से वो चलती है। देन अगर अपन बात करेंगे तो जो डेंटिस्ट रहते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट क्यों करते हैं कॉनकेव मिरर का, क्योंकि उनको जो टीथ देखना रहता है, तो टीथ बहुत छोटा होता है, उसमें कैविटी है तो और प्रॉब्लम आएगी, वो देखने में छोटी रहेगी। तो वो क्या करते हैं, वो कॉनकेव मिरर यहाँ पे लगाते हैं ताकि उसको बड़ा करके बता देता है उसके टीथ को, जो पेशेंट का टीथ रहता है। उसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो और कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है ये सारी चीज़ें, तो और कहाँ पर यूज़ होगी, तो ये जो सिक्योरिटी मिरर वगैरह बनाते हैं, जैसे किसी दुकान में बड़े बड़े मिरर लगे रहते हैं, तो आपको क्या लगता है मिरर आपको देखने के लिए लगे रहते हैं? नहीं, वो आपको देखने के लिए लगे रहते हैं कि जो मालिक है वो दुकान का देखता है, तो ऐसा मिरर सामने लगा के रखता है। जैसे यहाँ मिरर सामने लगा के रखा तो ये पूरा वाइड व्यू उसको दिखाई देगा, यूँ वो इतनी जगह नहीं देख सकता। ये होते हैं आपके कॉनकेव मिरर के। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे यहाँ पे, तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर यूज़ वगैरह आप देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ कहाँ पे होते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है सबसे पहला हमारा जो गाड़ी का मिरर रहता है, ठीक है ना, जो कांच रहता है बाइक में लगा रहता है, 4 व्हीलर में लगा रहेगा, तो पीछे का रियर व्यू हमको बताता है। आपने देखा होगा ना बाइक में जो कांच वगैरह लगे रहते हैं, जैसे आपकी बाइक में कांच लगा हुआ है, ठीक है, जो मिरर लगा हुआ है, तो उसमें पीछे अगर ट्रक भी आता है तो आपको दिखाई दे जाता है, और वो क्या बहुत दूरी से आपको दिखाई देता है, बहुत पीछे फिर भी ट्रक दिखाई दे जाता है, उसको थोड़ा वाइड करके मतलब छोटा करके वो बता देता है। कॉनकेव लगा देंगे तो और बड़ा करके बताएगा अपने को, वहाँ पे तो क्लियर हो नहीं पाएगा, तो वहाँ कॉन्वेक्स हम यूज़ करते हैं। सेकेंड अगर मैं बात करूँगा तो कॉन्वेक्स मिरर के और कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करेंगे तो ये होते हैं सिक्योरिटी मिरर्स में, है ना। जो मैंने कॉनकेव के बताया ना, सॉरी, वो कॉन्वेक्स में यूज़ होता है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, दुकानदार अपने दुकान में लगा के रखते हैं तो उसके लिए। ठीक है, तो आप उसको कॉनकेव को इधर कॉन्वेक्स में कर लेना है। ठीक है, तो 2-3 उसके एग्जाम्पल हो गए और एक दो इसके आपके हो गए, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के। क्लियर है। तो यहाँ हम वीडियो लेक्चर को इसको एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे क्या, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन की अगर अपन बात करेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे क्या यूज़ करना, कैसे क्या साइन कन्वेंशन वगैरह हम रहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने के लिए साइन कन्वेंशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।